हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा जो एमएचटी सीईटी 2022 के क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस हों बेटा तो हमेशा हम अंदर वाले एक्सप्रेशन से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। ओके, ये ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बन जाएगा बेटा, डेट इज एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, जब इसको हमने थीटा एज्यूम किया बेटा तो ये बन जाएगा कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा, इसको थीटा लिया बेटा। तो यहाँ से ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये आपको कॉस थीटा पता है बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू रख दें तो ये बनेगा कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अगेन बेटा हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा कोस फाई। ओके, कोस फाई। तो यहाँ से देखेंगे बेटा टेन फाई की वैल्यू जो आ जाएगी, टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख लो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल सपोज फाई है, तो ये 1 बनेगा, ये बनेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस कितना बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा कोस फाई चाहिए, तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये बनेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बेटा सिंगल रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे बेटा, ये आपको दे रखा है टेन हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे बेटा आपने फॉर्मूला याद किया होगा, तो देखोगे कि ये जो वैल्यू है बेटा किसकी है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है, और ये बेटा 2 tan इनवर्स y की वैल्यू है। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट मतलब जब हम एमसीक्यूज के लिए आते हैं बेटा तो इतने जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल याद रखते हैं। तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, या कैसे ऑब्टेन करेंगे बेटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी बेटा। यहाँ पे बेटा y की जगह पर tan थीटा पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स y हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला अगेन बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा, tan इनवर्स, ये बन गया बेटा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, x हो जाता है, डेट इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से देखेंगे बेटा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो फॉर्मूले सभी लर्न रहेंगे बेटा तो क्वेश्चंस बहुत इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है 126 इन ट्रायंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस इफ बी सी एंड एंगल ए की वैल्यू दे रखी है बेटा, एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 साइड्स और 1 एंगल दिया है, तो थर्ड साइड्स को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ए बी सी और एंगल ए की वैल्यू पुट कर लें बेटा, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू 3 + 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2√3 × 1। ओके, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1√3/2, √3/2। तो ये बन जाएगा बेटा 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4 माइनस ए स्क्वायर। देखें वेरिएबल्स को मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, √3 × √3 डेट इज 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 - 3 डेट इज 1। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखते हो बेटा कि साइड ए 1 है और साइड सी भी 1 है बेटा। तो इक्वल एंगल के अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं बेटा वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा देयरफॉर एंगल ए 30 डिग्री है बेटा, एंगल ए 30 डिग्री है, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 180 से हम एंगल ए और सी के सम को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी को माइनस कर देंगे बेटा। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 180 - 30 + 30 डेट इज 180 - 60। ये बन जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री देखेंगे बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका द वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4 की वैल्यू। तो देख ले बेटा, ये वैल्यू आपको दे रखी है tan 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा सबसे पहले 2 tan इनवर्स x को यूटिलाइज हम कर लेते हैं। तो ये बनेगा tan 2 tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, tan इनवर्स 2x 2 × 1/5 अपॉन 1 - x², 1/25 माइनस π/4। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स क्या बनेगा बेटा, 2/5 × 25 अपॉन 24, 25 - 1 24 माइनस π/4। तो ये कैंसल आउट कर सकते हैं बेटा, 5 5 = 25, 2 12 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4 माइनस π/4। ओके, तो अब देखिए बेटा बाहर एक्सप्रेशन आपका tan का है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं tan a - b। तो tan a - b क्या होगा बेटा, अब tan a - b आप कहेंगे बेटा, तो tan इनवर्स 5/12 माइनस tan π/4 अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 5/12 × tan π/4। तो ये देखिए बेटा tan इनवर्स x हो जाता है 5/12, tan π/4 1 हो जाएगा बेटा, और 1 माइनस ये 5/12 हो जाएगा बेटा, और ये 1 हो जाएगा। तो क्या दिया, 5 - 12 अपॉन 12 - 5। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 12 + 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे बेटा ऊपर क्या बनेगा, -7 और नीचे आ जाएगा बेटा 17। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा -7/17 डेट इज देखोगे डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई टू इक्वल्स टू अल्फा है। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, वाई की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है और एक्स की वैल्यू लेस देन वाई बाई टू है फॉर ऑल एक्स। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है बेटा। तो देख लो यहाँ से आप कर सकते हो बेटा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई टू इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्म में है, तो इनको डायरेक्ट हम यूटिलाइज करते हैं बेटा। क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई एक्स इंटू वाई बाई टू प्लस क्या होता है बेटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर करेंगे बेटा तो वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा। तो देखिए बेटा अल्फा के फॉर्म में ही है, अल्फा को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ बेटा, कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स वाई बाई टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ओके, अब देखिए बेटा कोई भी इरेशनल टर्म नहीं है तो इसको एक इधर रखते हैं बेटा, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर, यहाँ एलसीएम ले लें बेटा 4 माइनस वाई स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल्स टू इधर बनेगा बेटा कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे भी बेटा एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम ले सकते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा आपका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया बेटा। अब क्या करते हैं बेटा बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा। 2ab वाला टर्म ये आ जाएगा तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा तो ये बनेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम साइन के साथ हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं बेटा, ये स्क्वायर है सभी टर्म्स को बेटा इधर साइड लेके चलो तो इधर बनेगा बेटा 4x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 4x स्क्वायर वाई, ये आपका बेटा ऐसे ही रहेगा माइनस 4x वाई कॉस अल्फा। अरेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग और इधर वाई स्क्वायर गया बेटा तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसी की वैल्यू पूछी बेटा तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या बनेगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे बेटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी की वैल्यू पूछी गई बेटा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स बेटा आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1 बाई रूट 3। तो देखो बेटा यहाँ से आप कह सकते हो कॉट इनवर्स -1 बाई रूट 3 को लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3 क्या देगा बेटा पाई बाई 3 होता है। ओके, तो पाई माइनस पाई बाई 3 डेट इज 2 पाई बाई 3, ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका x इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन एंड y इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स दिस वन, देन
dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों सेम है बेटा, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, x प्लस वाई को फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या देगा, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें पता, देखो बेटा ये हमें पता है कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ये π/2 होता है बेटा। तो ये एक्सप्रेशंस दोनों सेम होते हैं, देखो दोनों सेम से, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, π/2। तो यहाँ से बनेगा बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू π/2। अब dy बाई डी एक्स निकालना है बेटा, तो डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दिख गई होगी -1। दैट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है बेटा, तो ऐसे अरेंजमेंट करके बहुत इजीली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक का आपको पता होगा बेटा कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इन अ ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस इफ B प्लस C अपॉन 11 C प्लस A बाई 12 एंड A प्लस B इक्वल टू 13 दे रखे हैं बेटा, तो ये रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है B प्लस C अपॉन 11 इक्वल्स टू C प्लस A अपॉन 12 इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 13। इसको हम बेटा कंसिडर कर लेते हैं K। तो यहाँ पे देखोगे बेटा क्या बनेगा, B प्लस C इक्वल टू 11K। ठीक है, इसको हमने 1 कर लिया बेटा। C प्लस A इक्वल्स टू 12K, इसको बेटा हमने 2 कह दिया। और A प्लस B इक्वल्स टू 13K, इसको हमने 3 कर दिया बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करता हूँ बेटा। तो देखोगे बेटा जब ऐसा करेंगे बेटा, तो B 2 टाइम्स आ जाएगा, A 2 टाइम्स आ जाएगा और C भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये बनेगा ट्वाइस A प्लस B प्लस C, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 11K प्लस 12K प्लस 13K। ओके, तो यहाँ से कह सकते हो बेटा A प्लस B प्लस C ट्वाइस A प्लस B प्लस C हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36K इधर दे दो बेटा, इधर दे देते हैं, 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 18K। 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे बेटा, 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे। ओके, ये इक्वेशन और 4th हो गया बेटा। अब यहाँ पे बेटा B प्लस C की वैल्यू मैं रख दूँ, यहाँ से कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4th, इसकी B प्लस C की वैल्यू बेटा 11K रख दूं, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसका 11K रखेंगे तो ये बन जाएगा 7K, A की वैल्यू 7K। ओके, अगेन बेटा यहाँ से मैं कह दूं फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th, यहाँ से बेटा C प्लस A की वैल्यू मैं 12K रख दूं, C प्लस A की वैल्यू 12K रख दूं बेटा, तो B की वैल्यू जो हो जाएगी 12K रखूंगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 6K। ओके, अगेन यहां से कह सकते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो यहां से बेटा A प्लस B की वैल्यू मैं पुट कर दूं, तो A प्लस B की वैल्यू क्या पुट कर दूं बेटा, 13K पुट कर दूं बेटा। तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5K आ जाएगी, 5K आ जाएगी। अब देखो A B C आ गया बेटा, तो cos A cos B cos C को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, और फिर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एक मैं निकाल के दिखाता हूँ बेटा, cos A की वैल्यू क्या होती है, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। ओके, तो ये वैल्यू आएगी बेटा, क्या आ जाएगी, देखो B² की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 36K² 25K² प्लस माइनस 49K² अपॉन ट्वाइस 6K इंटू 5K। ओके, तो ये देखेंगे बेटा K² कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, K² कॉमन कर लो बेटा, इधर भी K² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा
36 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, और इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो ये वैल्यू जो कैंसल आउट कर लो, ऐड करके कैंसल आउट कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। ओके, सेम वे से बेटा आप क्या करो, cos b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। cos b क्या मिलने वाला है बेटा, 19/25। ओके, और cos c सेम वे से फाइंड आउट करो बेटा, क्या मिलने वाला है 5/7। तो आपको क्या चाहिए बेटा, यही रेशियो चाहिए। देयरफॉर कह सकते हैं बेटा cos a इज टू cos b इज टू cos c, क्या बनेगा बेटा 1/5 इज टू 19/25 इज टू 5/7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम आपका बन जाएगा 19/35 है बेटा, ये cos b की वैल्यू आने वाली है 19/35। तो देखेंगे एलसीएम आपका 35 हो जाएगा, तो ईच टर्म को बेटा 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 19 आ जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 25 आ जाएगा। ओके, तो ये रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 7:19:25। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, इफ साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू कोस टेन इनवर्स x, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ से बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दे रखा है साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू कोस टेन इनवर्स x। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, कॉट इनवर्स x प्लस 1 को एज्यूम कर लेते हैं बेटा थीटा। तो कॉट थीटा हो गया बेटा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये x प्लस 1 होगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं, जब हमने बेटा इसको थीटा पुट किया तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आप साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√/1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ बेटा, क्या बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा, और प्लस 1 और प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। ओके, तो ये साइन थीटा आ जाएगा बेटा। साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। इधर देख लो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स x को सपोज फाई कर लेते हैं बेटा। तो टेन फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा बेटा x/1। तो यहाँ से देखें बेटा, ये एंगल फाई है तो ये x होगा, ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1 + x²। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा cos फाई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दें बेटा 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा cos फाई, और cos फाई की वैल्यू यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा 1/√1 + x²। ओके, 1/√1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ से या रेसिप्रोकल कर लें, बेटा, तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू √1 + x²। स्क्वायरिंग कर लें बेटा, तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 + x²। x² कैंसल आउट हो गया बेटा, 2x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -½ तो x की वैल्यू -½ डेट मीन्स दिख रहा है बेटा आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, और फिर कंपेयर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस
tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू। तो यहाँ बेटा मैं क्या करता हूँ, बाहर tan है तो इस cos को tan में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/5 को थीटा एज्यूम कर लिया, तो cos थीटा बन जाएगा बेटा 4/5। ओके, तो ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये 4 होगा, ये 5, ये 3 हो जाएगा बेटा। तो इसको थीटा एज्यूम किया बेटा, तो ये बन जाएगा, tan में चेंज करना चाह रहे हैं तो tan थीटा 3/4, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो अंदर पहले बेटा फॉर्मूला यूज कर लिया जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स क्या बनेगा बेटा, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, तो देखेंगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x बनेगा बेटा, तो सिंपली यही वाला एक्सप्रेशन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एलसीएम ले लो बेटा, तो क्या बनेगा 9 + 8, 12 नीचे आएगा बेटा, और ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 12 - 6, तो क्या बनेगा बेटा 17/6 आ जाएगा। तो 17/6 बेटा, यानी कि सी ऑप्शन रिपीट हो रहा है। ये पहले भी पूछा जा चुका है बेटा 1920 के अंदर एक बार, और भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cot x प्लस √3 = 0। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का बेटा हमने डिस्कस किया हुआ है, द वैल्यू ऑफ थीटा विच लाइज बिटवीन 0 to 2π, उसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा cot x = क्या बन जाएगा, -√3 बन जाएगा बेटा। तो यहाँ से tan x को बोल सकते हैं बेटा -1/√3। तो देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं -tan π/6, और tan निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, तो tan निगेटिव होता है बेटा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको लिख सकते हैं tan π - π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे बेटा tan 2π - π/6। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा क्या बन जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएंगी π - π/6 डेट इज 5π/6 एक वैल्यू आएगी बेटा, और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 - 1 डेट इज 11π/6। तो यही बेटा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो 5π/6 एंड 11π/6 डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 135 में देखेंगे बेटा, ये प्रिंसिपल ब्रांच से ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये दिए बेटा कोसेक इनवर्स √2 प्लस कॉस इनवर्स -½ माइनस सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो देखो बेटा माइनस को यूटिलाइज कर लेते हैं, इसको आप चाहे तो, हाँ चलो ठीक है, कोसेक इनवर्स √2, ये कॉस इनवर्स -x क्या होता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस, इसको कह सकते हैं बेटा कॉस इनवर्स √2/3। सीकेंट और कोसिकेंट में आपको रिजल्ट पता ना हो बेटा तो साइन कॉस में आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अब इसकी वैल्यू जनरली हमें याद रहती है, तो ये कितना देगा बेटा π/4 देगा प्लस पाई माइनस π/3 माइनस सॉरी ये आपका √3/2 हो जाएगा बेटा, √3/2, तो ये आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये पाई को थोड़ा कर देते हैं, पाई ये बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे बेटा, तो जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 4 3 6 का डेट इज 12 हो जाएगा। तो ये बनेगा 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। ओके,
तो अब इनको ऐड कर लेते हैं बेटा। तो ये 6 पाई हो गया, 6 पाई यहाँ से माइनस कर देंगे, 6 + 3 9 पाई, 9 पाई अपॉन 12 कैंसल आउट कर सकते हैं बेटा। तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या आएगा? 3 पाई बाई 4, डेट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा सीईटी में, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देख लें बेटा, ये दे रखा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस tan इनवर्स C। हमने tan इनवर्स C को ट्रांसपोज कर दिया, तो इधर फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स C। अब इस tan को बेटा इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, तो A प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan पाई माइनस tan इनवर्स C। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा A प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू tan पाई माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स C हो जाएगा बेटा। तो tan इनवर्स C क्या देगा बेटा, C दे देगा। तो ये बन जाएगा A प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बनेगा, A प्लस बी इक्वल्स टू माइनस C प्लस ए बी सी। तो हमें चाहिए बेटा A प्लस बी प्लस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी। ये सही है बेटा, ठीक है ना। इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो इसमें देखेंगे बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपको एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये आपको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख लें बेटा, इसके अंदर भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन भी बेटा पहले आ चुका है, ठीक है ना, अभी 20 या 19 के अंदर आया है, देख लेंगे आप। ये बन सकता है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बनेगा बेटा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। tan को इधर भेज दिया बेटा, तो क्या बना 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 क्या देता है बेटा, tan पाई बाई 4 देता है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेटा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, तो 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5, तो ये बन जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 6x कॉमन लेंगे बेटा, तो ये x प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे बेटा, तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस 1 को कॉमन करते हैं, तो 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा माइनस 1 आने वाली है और 1/6। तो 1/6 ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, ये वैल्यू एक्चुअली होगी भी नहीं बेटा, बिकॉज जब निगेटिव लेंगे बेटा तो ये भी निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव होगा, तो लेफ्ट साइड निगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है बेटा, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा tan हाफ cos इनवर्स रूट 5/3 की वैल्यू। तो देखें tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 की वैल्यू आपको बतानी है बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हाफ cos इनवर्स रूट 5/3 को एज्यूम कर लेते हैं थीटा।
तो यहाँ से बन जाएगा बेटा कॉस इनवर्स रूट 5/3 2 थीटा हो जाएगा। कॉस को उधर ले जाएं बेटा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा रूट 5/3 हो जाएगा। तो जब बेटा इसको मैंने थीटा एज्यूम किया तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या बन गया, tan थीटा बन गया बेटा, tan थीटा बन गया। तो हमें cos 2 थीटा पता है बेटा, हमें tan थीटा को फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो cos 2 थीटा है इसकी वैल्यू tan के फॉर्म में पुट कर लीजिए, ठीक है। या आप क्या करो बेटा, साइन के टर्म में ब्रेक कर लो तो वहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, फिर cos थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और tan थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। या इसको डायरेक्ट आप tan के फॉर्म में पुट कर सकते हो। क्या बनता है बेटा cos थीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होगी बेटा रूट 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो ये बनेगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रूट 5 प्लस रूट 5 tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा, तो इसको आप ले जाओ इधर, ओके। तो क्या बन जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस रूट 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसपोज किया बेटा तो ये बन जाएगा 3 माइनस रूट 5, ओके। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं बेटा, ये tan स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बनेगा 3 प्लस रूट 5, और ये वैल्यू आ गई बेटा 3 माइनस रूट 5 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 3 माइनस रूट 5 के इक्वल हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है बेटा, तो इसमें डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करें बेटा, 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 माइनस रूट 5 से डिवाइड कर दिया बेटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 3 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, और इधर बनेगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज 9 माइनस 5, ये क्या दे देगा बेटा 4 आ जाएगा, ओके। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमें tan थीटा चाहिए तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। यस, हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है बेटा, क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखोगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये क्वेश्चन भी बेटा आपका रिपीट होके आ रहा है। तो यहाँ पे आप हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पे बेटा देखोगे हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू पाई प्लस करके होती है बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन। तो कब होती है बेटा, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो बेटा और दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, तो हम पाई प्लस करके लेते हैं। तो देखो बेटा दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, तो इसको हम कैसे लेंगे बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स क्या आएगा 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा बेटा पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। तो ये बनेगा बेटा पाई प्लस tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 क्या देता है बेटा -π/4। तो ये बन जाएगा बेटा 3π/4, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा मोर देन 1 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, क्यों रिपीट होते हैं उसका रीज़न भी होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू π/2 देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, देखोगे बेटा साइन इनवर्स दे रखा है, ये एक्सप्रेशन बड़ा है ये छोटा है बेटा, तो इसको मैं कॉस में चेंज करता हूँ बेटा, ओके।
कॉस में चेंज करेंगे और ये देखें बेटा कि ये कॉस में चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा बेटा, तो हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू कब होता है बेटा, जब दोनों के एक्स सेम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉस में चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं थीटा लेता हूँ, तो tan थीटा बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1। ओके, तो यानी कि बेटा ये देखोगे ये एंगल थीटा है तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डेट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको बेटा मैं कॉस के फॉर्म में क्या लिखूं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, देखोगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है बेटा। तो पाई बाई टू होने के लिए क्या होता है बेटा, ये दोनों के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा ये कंडीशन पाई बाई टू के इक्वल तभी होगा बेटा जब 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इक्वल होगा बेटा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये देखो सेम क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा 1 1 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू बेटा 0 आएगी और -1 आएगी। तो -1 तो नहीं दे रखी है बेटा, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डेट इज ए ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है बेटा, नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व करते हैं बेटा तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेंदी जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा मैंने लिखा बेटा, इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स। क्यों लिखा बेटा ऐसा, देखो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्म में लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए बेटा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो 1.5 3/2, तो ये बनेगा बेटा 3/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या देता है बेटा, π/4। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा, ये आ जाएगा π/2 इंटू 3 डेट इज π/6। तो x इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, tan π/6, और tan π/6 क्या देता है, 1/√3 देता है बेटा। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसको भी बेटा आप नॉर्मली इधर ले जाके और फॉर्मूले वगैरह में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, आप सिंपली इस मेथड को यूज कीजिए। तो यहाँ से आप देखते हैं बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा थोड़ा टेक्निकल तरीके से करेंगे तो उसमें आपका क्या रहता है, टाइम बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन। तो देखिए बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है -2√3 एंड 2, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स x और y है बेटा। तो हमें जो इसका पोलर कोऑर्डिनेट बनता है बेटा वो क्या बनता है, r थीटा। तो हमें पता है बेटा इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा बनता है, तो r की वैल्यू क्या होती है बेटा, √x² प्लस y², और थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा क्या होता है, y/x हो जाता है। तो यहाँ से r की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, 4 × 3 + 4 कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, r की वैल्यू 4 आ जाएगी। थीटा फाइंड आउट करेंगे बेटा तो tan थीटा इक्वल्स टू y/x, यानी कि 2/-2√3, तो 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया -1/√3।
√3 और इसको लिख सकते हैं बेटा -10π/6। तो इसको अगेन देखो बेटा निगेटिव है तो सेकंड में जाएगा, तो ये लिख सकते हैं π-π/6 क्या आ जाएगा 5π/, यह आ जाएगा 10 5π/6। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या हो जाएगी 5π/6 हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 एंड 5π/6 डेट इज 5π/6 है बेटा, एक्चुअली 5π/6। तो यहाँ से देखेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं बेटा, पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर नहीं आया और कार्टेशियन टू पोलर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। तो पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर में चेंज करना आप सीख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा sin इनवर्स 0.8 की वैल्यू चाहिए बेटा। तो इसको बेटा हम कह सकते हैं, सपोज बेटा मैं क्या करूं कि साइन इनवर्स 0.8 को थीटा एज्यूम कर लूं बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा बेटा 0.8। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 8/10 डेट इज 4/5। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा साइन 2 थीटा। अब देखो बेटा साइन थीटा पता है तो साइन 2 थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को क्या बोलते हैं बेटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 3/5। यहाँ से कॉस थीटा को निकाल सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस 3/5। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो 4 3 12 2 24/25। तो ये दिख रहा है बेटा 1 और ऐड कर देते तो ये 1 हो जाता। तो ये 1 के बहुत करीब है बेटा, 1 के बहुत करीब है। तो 1 के बिल्कुल करीब कौन सा है बेटा, ये तो बहुत दूर दूर है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.96 आ जाएगी बेटा। तो कई बार आप देखोगे आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है बेटा, दिख रहा है कि वेरी क्लोजर टू 1, तो वेरी क्लोजर टू 1 कौन सा नंबर है बेटा 0.96 है। 0.96 डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट गैस भी कर लें तो उसमें टाइम आपका बचता है। जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं 1 के आसपास होती हैं तो आप बिल्कुल डिवीजन करना पड़ता आपको, बट ये अलग अलग हैं तो आपको ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।